Good morning, students. I am Himani Rajput, TGD साइंस टीचर ऑफ ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल. सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे जेनेटिक मैनिपुलेशन, यानी कि जीन्स में मैनिपुलेशन, यानी कि जीन्स में फेरबदल. सो देखिए, सिंपल जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है. एक क्रॉप जिसकी में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो उस क्रॉप के जीन्स को लेकर के किसी नॉर्मल क्रॉप के अंदर उस जीन्स को डाल दिया जाता है, ताकि अब जो फाइनल क्रॉप उगे, जो हमारा प्रोडक्ट बने, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ का हो. सो उसको बोलते हैं हम जेनेटिक मैनिपुलेशन. यानी कि सिर्फ क्या है, प्रेजेंट क्रॉप के जीन्स को चेंज कर देना है, और वो जीन्स जो होनी चाहिए वो अच्छी जीन्स होनी चाहिए, ताकि जो प्रोडक्ट बने वो अच्छा बने. तो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए में कुछ स्टेप्स होते हैं. सो फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ प्लांट फ्रॉम इट्स ग्रोइंग प्लेस टू न्यू रीजन विद डिफरेंट क्लाइमेट. यानी कि एक प्लांट जहाँ ग्रो करता है, जहाँ उगता है, वहाँ से प्लांट को लेकर के ट्रांसपोर्ट कर देना है एक नए रीजन में, एक नए एनवायरनमेंट में, नए क्लाइमेट में. तो इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन. यानी कि प्लांट का इंट्रोडक्शन कराना है एक नए एनवायरनमेंट से, एक नए रीजन से. एडजस्टमेंट ऑफ सच प्लांट टू दिस न्यू रीजन इज़ कॉल्ड अक्लाइमेटाइजेशन. यानी कि जब एक वो प्लांट उस नए रीजन को अडेप्ट कर लेता है, उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अक्लाइमेटाइजेशन. फॉर एग्जांपल पोटैटो, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं वर्ल्ड के डिफरेंट एरिया से लाई जाती हैं, हम अपने इंडिया में लाते हैं और फिर इंडिया में उसको हम ग्रो करते हैं. सो दिस इज़ प्लांट इंट्रोडक्शन टू अ न्यू रीजन. नाउ सेकेंड है सिलेक्शन. सिलेक्शन नेम से ही हो रहा है कि सेलेक्ट करना. सेलेक्टिंग द मोस्ट डिजायर्ड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ प्लांट. यानी कि जो मोस्ट डिजायर्ड ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो आप क्वालिटीज़ चाहते हैं आपके प्लांट में, ऐसी क्वालिटीज़ के ऑफस्प्रिंग को, यानी कि ऐसी क्वालिटीज़ के जीन्स को, ऐसी क्वालिटी के ऑफस्प्रिंग को आप सेलेक्ट करते हैं, ताकि आपका जो प्लांट की ग्रोथ हो वो अच्छी हो, आप जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाह रहे हैं, क्रॉप चाह रहे हैं, वो आपको मिल जाए. तो उसके दो क्राइटेरियाज होते हैं. मास सिलेक्शन, इसमें क्या होता है, सीड्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ सेम प्लांट्स हैविंग डिज़ायर्ड ट्रेड्स आर मिक्स्ड. यानी कि फ्रॉम अ नंबर ऑफ सेम प्लांट्स, यानी कि एक ही तरह के प्लांट हैं बहुत सारे, उन एक ही तरह के, यानी एक ही वैरायटी के प्लांट हैं, उनके सीड्स को आप लेते हैं, मिक्सअप करते हैं एंड सोन टू रेज द न्यू ऑफस्प्रिंग. मिक्सअप करने के बाद उनको उगाया जाता है, उनको बोया जाता है, फिर उनसे एक नया ऑफस्प्रिंग निकल करके आता है. सो द ऑफस्प्रिंग ऑफ अनडिजायरेबल ट्रेट्स आर एलिमिनेटेड एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज. यानी कि अब जब वो ऑफस्प्रिंग बन गए, छोटे छोटे सीड से फिर सीडलिंग बनते हैं, उसके बाद प्लांट बनते हैं, धीरे धीरे वो ग्रो होते हैं, तो उसमें जो अनडिजायरेबल ट्रेट्स, यानी कि जो ट्रेट्स का मतलब होता है क्वालिटीज़, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो क्वालिटी का आप प्रोडक्ट चाह रहे हैं, यानी कि प्लांट चाह रहे हैं, उनके अलावा वही आपको चूज़ करना है. तो जो आपके सीड्स जब ग्रो हो रहे हैं, तो उसमें से जो आप अनडिज़ायरेबल क्वालिटीज़ के लग रहे हैं आपको, उनको आप रिमूव करते रहते हैं, और जो अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ के, यानी कि जैसा आप चाह रहे हैं, जो अच्छे प्लांट होते हैं, उनको आप फर्दर ग्रो करते रहते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है. देन प्योर लाइन सेलेक्शन. इसमें क्या होता है, सीड्स फ्रॉम अ सिंगल प्लांट हैविंग डिज़ायरेबल ट्रेट्स आर सोन इन सेपरेट रो टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. इसमें क्या होता है, एक ही प्लांट लिया जाता है, एक ही प्लांट के सीड्स को अलग अलग सेपरेट रोज़ में लगा दिया जाता है, और फिर उनसे प्रोड्यूस होते हैं ऑफस्प्रिंग. और जब उनसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए, तो उसके बाद जो अच्छे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो अच्छी क्वालिटीज़ के होते हैं, वो आप रख लेते हैं, उनको आप उगने देते हैं, और जो अनडिज़ायरेबल क्वालिटीज़ के होते हैं वो आप एलिमिनेट कर देते हैं, और इसी तरह से आप प्रोसेस को चलाते रहते हैं. सो आपने देखा मास में क्या होता है, मास यानी कि ग्रुप. तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स लेते हैं लेकिन एक ही तरह के. यहाँ पे सिर्फ आपने एक ही प्लांट लेना है. क्लियर. तो नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड इज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू काइंड. यानी कि
दो अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग किस सेंस में, जेनेटिकली, यानी कि दो ऐसे प्लांट जिनके जीन्स डिफरेंट हैं, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करना, उनका रिप्रोडक्शन कराना, उनकी ब्रीडिंग कराना, ताकि एक नया ही तरह का प्लांट निकल कर के पैदा हो, तो उसको बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन में 3 टाइप्स के होता है। इंटर वेराइटल क्रॉस ब्रीडिंग। इंटर वेराइटल मतलब क्या है, बिटवीन 2 डिफरेंट वैरायटी, 2 अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स जो हैं उनमें क्रॉस ब्रीडिंग करी जाती है। सेकेंड है इंटर स्पेसिफिक क्रॉस ब्रीडिंग, यानी कि बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस, एक ही जीनस की अलग अलग स्पीसीज। देखिए स्पीसीज जीनस क्या होता है इसको समझ लो। जीनस, देखिए हम जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो वो साइंटिफिक नेम 2 पार्ट से बना होता है। फर्स्ट इज जीनस और उसका सेकंड पार्ट होता है स्पीसीज। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे समझिए, लायन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो और टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस। तो इससे क्या पता लगता है कि जो दोनों का जीनस है वो क्या है, पैंथेरा है, और इनकी स्पीसीज अलग अलग हो गई। तो इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है, आपको 2 अलग अलग स्पीसीज विद सेम जीनस, इन 2 अलग अलग स्पीसीज की क्रॉस ब्रीडिंग करानी होती है। तो यहाँ मैंने एक्चुअली एनिमल की वैरायटी का एग्जांपल दिया है, बट यहाँ बात चल रही है प्लांट की। क्लियर? नाउ फिर है इंटरजेनेरिक क्रॉस ब्रीडिंग। इंटरजेनेरिक मतलब 2 अलग अलग जीन्स के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराना। नाउ फोर्थ है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, चेंज इन जीन्स। म्यूटेशन का मतलब होता है जीन्स में चेंजेस करना, ताकि फिर वही चीज़, ताकि एक न्यू प्रोडक्ट आपको मिल सके। देखिए आप जीन्स में चेंज करते हैं क्यों है, क्योंकि आप चाहते हैं आपकी पसंद की क्वालिटीज़ किसी भी प्रोडक्ट में आए, तो उसके लिए आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। और वो चेंजेस क्या होते हैं, जीन्स में। जीन्स में चेंजेस करने से ही कुछ नया प्रोडक्ट निकल करके आता है। तो म्यूटेशन में क्या होता है, आप जीन्स में चेंजेस करते हैं और उस वजह से जो होता है चेंज इन फिनोटाइप। देखिए ये 2 तरह के, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन्स और फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। तो जीन्स में चेंज करने से ही फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस होते हैं। जैसे कि एक प्लांट टॉल है, शॉर्ट है, तो वो उसका फिजिकल अपीयरेंस है, और वो किस वजह से होता है, जीन्स की वजह से। सो म्यूटेशन में क्या होता है, आप गामा इरेडिएशन की हेल्प से म्यूटेशन करते हैं। गामा इरेडिएशन क्या होती है, ये होती हैं आपकी गामा रेज। तो आपकी जो गामा रेज होती हैं वो बहुत ही हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, हाई एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, और ये इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो गामा रेज होती हैं ये हमारी ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लें तो ह्यूमन बॉडी के स्किन में एंटर कर जाती हैं, टिश्यूज़ में एंटर कर जाती है, इवन बोन्स, ऑर्गन्स तक एंटर कर जाती हैं। इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई एनर्जी के होते हैं, और यही क्या करते हैं, आपके जीन्स में चेंजेस लाते हैं। जो ये चेंजेस बात हो रही है ये किसकी वजह से होती है, गामा इरेडिएशन की वजह से ही आपके जीन्स में चेंजेस करे जाते हैं। फिर है आपका फिजिकल म्यूटेजेंस और केमिकल म्यूटेजेंस। देखिए म्यूटेजेंस मतलब एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स वही एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज। यूवी रेज से आप समझ जाएंगे, जैसे आप धूप में खड़े हो जाते हैं तो यूवी रेज जब आपकी बॉडी पे पड़ती है तो आपकी बॉडी में टैनिंग हो जाती है, ब्लैक हो जाती है आपकी स्किन। तो वही क्या है, क्योंकि जो यूवी रेज हैं वो आपकी बॉडी में, स्किन में, टिश्यूज़ में पेनिट्रेट कर चुकी हैं, और जिस वजह से वहाँ क्या हो जाता है, फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया। और फिजिकल अपीयरेंस क्यों चेंज हुआ, क्योंकि जीन्स में चेंजेस हुआ, यानी कि थोड़ा बहुत जीन्स में चेंजेस आने की वजह से सेल्स की में जो जीन्स होते हैं उन जीन्स में चेंजेस की वजह से आपके जो स्किन होती है उसमें टैनिंग हो जाती है। फिर है केमिकल म्यूटेजेंस। इसमें क्या होता है, इथाइल मीथेन सल्फोनेट इज अ केमिकल जिस वजह से आप आर्टिफिशियली म्यूटेशन करते हैं। मीन्स दिस केमिकल की हेल्प से म्यूटेशन होता है। अब फॉर एग्जांपल में देखिए जैसे मैक्सिकन वैरायटी ऑफ ग्रेन, यानी कि जो वीट है उसकी मैक्सिकन वैरायटी, उसमें जब आप म्यूटेशन करते हैं, जीन्स में चेंजेस करते हैं, तो वो जो वीट होता है वो रेड कलर का हो जाता है। सो दिस शोज म्यूटेशन। दिस रेड कलर मतलब उसकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हुआ
क्यों? क्योंकि उसके जीन्स में चेंज हुआ है. सो दिस इज़ म्यूटेशन. आगे का स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.